हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों लास्ट हमने 2-3 वीडियो से हमने एक नई श्रृंखला चालू किया है। इसमें हमारे जो भी व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर है या फ्रेंड्स है या पेशेंट है, उनको कोई मेडिकल सब्जेक्ट में जानकारी चाहिए तो आप हमको शॉर्ट आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम जब हमारा रूटीन आएगा तब हम ये सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बना के इसके नॉलेज को शेयर करेंगे। मित्रों आज हमारा एक यंग पेशेंट है, यंग सब्सक्राइबर है। उन्होंने HIV या एड के बारे में जानने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो मित्रों आज हमारा जो वीडियो बनने वाला है, तो ये HIV क्या है या एड बोलते हैं, कॉज बनता है क्या, साइन एंड सिम्टम्स बनता है, इससे क्या सामाजिक दूषण क्या है, इसको प्राइमरी या सेकेंडरी सिम्टम्स क्या है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, और ये जो एड्स वाले पेशेंट है ये नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, इसमें होम्योपैथिक का रोल क्या है और वो बीमारी को कैसे तरह ट्रीट करते हैं होम्योपैथी, इसके बारे में हम ये वीडियो में आपको बताएंगे। मित्रों ये जो एड्स है ये एक वायरस है जिसको HIV वायरस से ये एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो ये जो एड्स जो HIV है उसका फुल फॉर्म हम देखते हैं तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। ये वायरस जब हेल्दी मानस या हेल्दी पर्सन, कोई अफेक्टेड जो पर्सन होता है HIV का, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, जब उसका कोई कारण में इंट्रैक्शंस में आते हैं, हम आगे बताएंगे आपको कैसे इंट्रैक्शन में आते, और एक भी जाके कोई भी कारण कॉन्टेक्स्ट में आते हैं ब्लड से या कोई शारीरिक संबंध से, तो ये अनहेल्दी जिसको HIV हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हुआ है, ये गिफ्ट कर देता है हेल्दी पर्सन को, और ये जब हेल्दी पर्सन एक्वायर कर देता है तो ये दर्दी एड्स हो जाता है, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जब ये दर्दी ये वायरस जो अनहेल्दी में से हेल्दी में ट्रांसमिट हो जाता है, तब ये व्यक्ति को धीरे धीरे जो हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम्स होता है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जैसे हम रोग के सामने लड़ने के लिए इम्यूनिटीज है, धीरे धीरे हमारी इम्यूनो डेफिशिएंसी कर देता है, इम्यूनो को सप्रेस कर देता है, और बहुत सारे सिम्टम हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जिसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को एड्स बोला जाता है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और सब साइंस में, आधुनिक साइंस या नेचर साइंस या होम्योपैथिक साइंस में उसको ट्रीट करने के लिए सम लिमिटेशन स्पेस है। दर्दी को 100% बॉडी में से निकालना मुश्किल है, पर हाँ आप उसके लिए जो पहले से आप उसके बारे में आप जो जानते हैं तो ये रोग से आप बच सकते हैं। क्योंकि अभी युवा वर्ग कई बार बाय मिस्टेक से, कई बार कोई मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये रोग फैलने का कारण बनता है। अभी हम आगे देखेंगे तो इसका क्या कॉज बनता है। तो सबसे पहले कॉज, एक दूसरे को शारीरिक संबंध या सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तब ये रोग फैलने का कारण होता है। इसलिए हमारा जो स्पर्म काउंट होता है, जो सीमेंस होता है, ये भी जो अफेक्टेड हो और हेल्दी फीमेल को लग जाता है तो ये ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे जो अफेक्टेड फीमेल होता है ये गिफ्टेड उसके शारीरिक संबंध में आता है मेल को, तो मेल में ट्रांसमिट हो जाता है। और ये जो अर्ली एज में हो जाता है तो
सारी जिंदगी ये रोग के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। पर कई हद तक आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपकी जो लाइफ में थोड़ा बदलाव ये साइंस कर सकता है। ऐसे कोई आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दवा है, तो आप ये ज़रूर वीडियो देखना। तो सबसे पहले जब आप कोई ऐसे पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो ये जो अफेक्टेड लेडी या मेल या फीमेल होता है तो एक दूसरे को ये ट्रांसमिट हो जाता है, तो वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये फैलने का चांस रहता है। सेकंड थिंग, कई बार माउथ किस टू किस करते हैं तो एक दूसरे को जो सलाइवा होती है, सलाइवा से इंट्रैक्ट से भी मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं इन्फेक्टेड लेडीज को या मेल को, ये गिफ्टेड टू द हेल्दी पर्सन। तो ये जो HIV वायरस होता है ये ट्रांसमिट हो जाता है और अफेक्टेड जो दर्दी होता है ये एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी मीन्स एड वाले दर्दी को कहलाता है। कई बार जो गुदा मैथुन करते हैं या मुख मैथुन करते हैं या कोई ऐसे शारीरिक संबंध बनाते हैं या मल्टीपल सेक्स वर्कर के पास जाता है मेल या फीमेल, तो उनको ये रोग होने का संभावना रहती है। सेकंड थिंग, दूसरा कारण भी हो सकता है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कई बार अफेक्टेड लेडी या मेल या फीमेल का जो ब्लड होता है तो कई बार इलनेस के कारण हम ब्लड देते हैं, तो कई बार ऐसे तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, पर कई बार बाय मिस्टेक्स कोई पैथोलॉजिकल कोई डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होने का कारण जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इससे भी ये एड्स फैलने का खतरा हो सकता है। थर्ड थिंग, कई बार आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो कई बार आगे का जो पेशेंट होता है ये एड वाला हो और HIV इन्फेक्टेड जो दर्दी हो और बरोबर आपको जो स्टरिलाइज नहीं किया हो उनके इंस्ट्रूमेंट और आपके जो दांत में होता है, तो ये प्राइमरी आपको HIV इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि मल्टीपल एक ही इंजेक्शन बार बार लोगों को लगाते हैं। कई बार के गांव के डॉक्टर पहले पुराने थे, अभी तो डिस्पोजेबल आ गए, तो गर्म प्रॉपर नहीं करते और लगा देते। तो ऐसे केस में भी ये प्राइमरी टाइप ऑफ HIV इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार आप बार बार के पास जाते हैं या बाल कटाते हैं या शेविंग करते हैं तो मल्टीपल लोगों को ये खून निकलता है, कई बार ये खून आपके पोर में भी चला जाता है, तो ऐसे तरह भी ये प्राइमरी या सेकेंडरी HIV होने का चांसेस रहता है। कई बार जो माँ को HIV इन्फेक्शन हो और उसको ब्लड फीडिंग कराते हैं तो उनको भी ये HIV इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है या पैथोलॉजिस्ट है, जब भी प्रिक करते हैं और कई बार उनको प्रिक लग जाता है, तो ऐसे हैजार्ड से भी जो हेल्थ वर्कर को भी HIV इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार कोई ऑपरेशन में भी कई बार जो दर्दी का ब्लड ज़्यादा गया हो और ये HIV इन्फेक्शन हो, प्रॉपरली उनको डायग्नोसिस नहीं किया जाता है, तो भी जो व्यक्ति होता है तो ये रोग HIV होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, ये जो मोटा मोटी कॉज होता है, ऐसे तरह HIV स्प्रेड होता है। कई बार आप किसी का ब्रश यूज़ करते हैं या किसी के शेविंग किट यूज़ करते हैं या किसी का कपड़ा पहनते हो, ऐसे तो ये केस में नहीं होता है, पर 1% भी HIV होने का संभावना रहती है। तो किसी का कपड़ा शेयर नहीं करना चाहिए, या आप ब्रश करते या शेविंग किट है वो आप प्रॉपरली आपका खुद का होना चाहिए और हाइजीन मेजर रखना चाहिए। मित्रों, ये भी एक्वायर जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये अभी वर्ल्ड वाइड हैजार्ड हो गया है और 1 लाख में से अभी 10 से 15 लोगों को ये एड्स रोग की बीमारी का भय सताता है। और ये जो बीमारी है ये यंगस्टर में, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तब ये रोग ज़्यादातर स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे यंगस्टर को जब भी आप मल्टीपल कोई सेक्स और वर्कर के पास जाते हैं तो आप प्रॉपर हाइजीन रखिए या कॉन्डोम का यूज़ कीजिए, जिसको हम निरोध बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन करता है
और आपको ये बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि कई बार ये बीमारी यंगस्टर में हो जाती है, अनमैरिड होता है और मैरिज करता है तो उनको पार्टनर को भी ये गिफ्ट करता है, तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स बन जाता है। हम बताएंगे कि मेल को क्या सिम्टम्स होता है प्राइमरी, फीमेल को क्या सिम्टम्स होता है, और जब दोनों को इन्फेक्टेड हो तो आने वाले बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है। सपोज आपको एक बार एड्स सिम्टम्स है तो आपके कौन से कॉम्प्लिकेशंस बनता है, इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, और जिनको एड हो गया है या डायग्नोसिस हो गया है तो उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, हम आपको ये दूसरा वीडियो में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि ये वीडियो इंजेक्शन जब नशेड़ी लोग होते हैं और नशा करने के लिए एक एक इंजेक्शन ये लोग शेयर करते हैं, तो ऐसे तरह भी कई बार तो एड्स होने का संभावना रहती है। बाय मिस्टेक सब युवाओं को ये जरूर एड के बारे में ध्यान लेना चाहिए। ये क्योंकि हमको हमारा जो भी एजुकेशन प्रथा में सेक्स एजुकेशन के लिए कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। बच्चे कई बार इंटरनेट से या ओपन सोर्स से थोड़ा एजुकेटेड होता है, पर कई बार कम एजुकेशन के लिए कई बार गलती कर लेते हैं और बड़ा मिस्टेक्स हो जाता है। ऐसे सेम रोग डिजीज़ है जिसको एड्स नहीं है, जैसे VDRL पॉजिटिव होता है, जैसे हर्पिस जेनेटर होता है, जैसे गोनोरिया होता है, जैसे सिफिलिस होता है, जैसे ऐसे प्रकार के जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, मतलब सेक्स टू सेक्स पर्सन्स में ये जल्दी फैलता है और ये धीरे धीरे हमारे इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। और हमारा इम्यूनिटी को, शरीर को तो भी ख़त्म करता है पर हमारा मेंटल स्टेटस भी ख़त्म करता है। और साथ में हमारा जो भी फैमिली बनता है, जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनको भी कुछ शारीरिक और मानसिक सिम्टम रहा करता है। तो मित्रों, इसके बारे में आपको जो संज्ञान है, नॉलेज है, तो आप खुद बच सकते हैं, आपको फैमिली को भी बचा सकते हैं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी बचा सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। मित्रों, मेरा जो सेकंड वीडियो है आप ज़रूर देखना है। इसमें हम आपको कौन से सिम्टम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, और जो एड्स वाले दर्दी हो कैसे जी सकते हैं। क्योंकि इज़ अ सोशल स्टिग्मा, पर अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आप हेल्दी है और हेल्दी फैमिली के साथ और समाज के साथ जी सकते हैं। तो मेरा आने वाला सेकंड वीडियो ज़रूर देखना, इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।